नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका हर घर योग में। शुरुआती योगा अभ्यास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे सूर्य नमस्कार। हर एक आसन को बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे और शुरू से। चलिए शुरू करते हैं। पहले आराम से सीधा खड़े हो जाएं। पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। बिल्कुल सीधा ऐसे खड़ा होना है। दोनों हाथों को यहाँ पे चिपका लें। अब दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाएंगे और ऊपर जब आप हाथ ले जाते हो तो ऐसे आपकी हथेलियों पर थोड़ा ध्यान दें। हथेलियाँ आपको थोड़ी बाहर की तरफ ऐसे पलट देनी है। वापस नीचे ले आए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 10 से 15 बार हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि थोड़ा एक गर्माहट आपके शरीर में आ जाए, जिससे थोड़ा खुले शरीर और आप आगे के आसन थोड़े आसानी से कर पाएँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। अब पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें। कंधों से थोड़े से ज़्यादा खोल लें पैर, ठीक है। और दोनों हाथ हमें ऐसे पीछे रखने। साइड से दिखा रही हूँ मैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। राइट हाथ से हमें लेफ्ट हैंड हाथ की कलाई पकड़नी है ऐसे, और पीछे रखेंगे हम हाथ, ठीक है। और आपको ऐसे सामने झुकना है और फिर पूरा पीछे जाना है ऐसे। अभी हमारा वार्म अप चल रहा है। सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। सेम इसके भी 10 से 15 राउंड सांस भरें। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें और ऐसे कमर पे रख लें। थोड़ी देर आंख बंद कर लें। थोड़ी सांसें आपकी फूल गई होगी तो थोड़ा खुद को रिलैक्स करें। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलिए थोड़ा पैरों को भी कर लेते हैं वार्म अप। दोनों हाथ सामने ऐसे कंधों के बराबर लेके आने हैं और सांस भरते हुए ऊपर उठना है, छोड़ते हुए नीचे ऐसे। सेम इसका भी हम 10 से 15 बार अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और रिलैक्स। दोनों हाथ साइड से नीचे ले आए। कमर पे रख के थोड़ा खुद को रिलैक्स कर लें। जब भी आप योगा अभ्यास करते हैं तो कभी भी जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि हर आसन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करते जाओगे तो आपका दिमाग, आपका मन जो है वो थोड़ा शांत रहेगा। और 1 घंटा आधे घंटे की प्रैक्टिस के बाद आप महसूस करोगे आपका दिमाग, मन, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स और शांत। तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं हम अब सूर्य नमस्कार। हर एक आसन को बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। पहले आप एक बार देख लीजिए। पहले मैं आपको करके दिखा रही हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। दोनों हाथ साइड से ऐसे लेके आते हैं हम सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए। दोनों हाथ जोड़ेंगे ऐसे छाती के सामने।
ये है हमारा प्रणाम आसन। अब दोनों हाथ सिर से ऊपर ऐसे ले जाएं। पूरा आपको अपने छाती का जो हिस्सा है उसको पूरा खोलना है और पीछे की तरफ ऐसे जाएं। अब यहीं से हम नीचे झुकेंगे। अब कोई भी एक पैर आगे और दूसरा पैर पीछे, दोनों हाथ रहेंगे पंजों के दोनों साइड। ठीक है, अब दोनों पैर पीछे ले जाएंगे ऐसे। अब घुटने नीचे टिकाने हैं, ठुड्डी जमीन पे रहेगी आपकी ऐसे। पेल्विक फ्लोर है जो आपका वो ऊपर उठाना है। अब यहीं से भुजंग आसन, वापिस पर्वत आसन। पहले हमने लेफ्ट पैर आगे किया था, अब हम करेंगे राइट पैर आगे। ऐसे हमें टर्न बाय टर्न करना है। ठीक है, अब दोनों पैर आगे, दोनों हाथ ऊपर और वापस प्रणाम आसन। ये है सूर्य नमस्कार। इसमें 7 आसन होते हैं। ठीक है, हर एक वैसे तो हमने मोस्टली सीख ही लिए हैं जितने आसन किए हैं, लेकिन 1-2 आसन है जो अभी तक नहीं हुआ है हमारा, तो मैं वो आपको साथ में सिखाऊंगी और साथ में सूर्य नमस्कार का हम कैसे करना है हमें अभ्यास वो सीखेंगे। सबसे पहले प्रणाम आसन बहुत आसान है। ऐसे आ गए आप, फिर आपको चेस्ट फैलानी है और जो ये हिस्सा आपका ये ऐसे की तरफ सामने की तरफ ऐसे धकेलना है, हाथ ऐसे ये। अब यहीं से पहले आप 90 डिग्री पे ले आए बॉडी, ऐसे ले आए, यहीं पे रुकें थोड़ी देर और फिर धीरे धीरे करके आपको नीचे जाना है ऐसे। सिर को घुटनों की तरफ लेके जाएंगे, दोनों हाथ पंजों के साइड में रख लें ऐसे। शुरू में आपसे जितना झुका जा रहा है उतना झुकें आप। आपका माथा घुटनों की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा कोई बात नहीं, वो जैसे जैसे आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, शरीर लचीला बनता जाएगा और आप अच्छे से झुकने लगोगे। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट पैर, बायां पैर आगे रखना है और दायां पैर पीछे ले जाना है ऐसे। दोनों हाथ पंजे के ऐसे साइड में रहेंगे और गर्दन सामने ऐसे। ये है हमारा आंसू संचालन। अब यहाँ पे आप थोड़ी देर रुकेंगे, गर्दन ऐसे नहीं गिरानी, ऐसे देखना है सामने की तरफ। ठीक है, अब दोनों पैर पीछे, पूरा पीछे ले जाएं। दोनों पैरों के बीच में इतना गैप रखना है जितना मैट चौड़ा आपका मैट है। दोनों कोने पे एक पैर लेफ्ट कोने पे और राइट पैर दाएं कोने पे रख दें। ठीक है, अब ये एड़ियाँ जो हैं ऐसे उठा के नहीं रखनी, इनको नीचे ज़मीन पर ऐसे, घुटने भी ऐसे ढीले नहीं छोड़ने, टाइट करें, तभी आपके पैरों में खिंचाव को आप महसूस करोगे। अब सिर की तरफ ध्यान दें, कंधों की तरफ ऐसे है, ऐसे नहीं आना आपको, यहाँ से आपको पहले पंजे टिकाए और ऐसे नीचे जाना है ये। ठीक है, इसके बाद आपको यहीं से सीधे घुटने ऐसे टिकाने हैं, घुटने ऐसे टिकाएंगे और इसके बाद आपका जो ये वाला हिस्सा है सिर्फ ये ऊपर उठेगा। घुटने टिकाएं, माथा और ठुड्डी ऐसे। ठीक है, इसके बाद यहीं से सीधा पंजे फ्लैट कर लें। पंजे ऐसे थे, ऐसे फ्लैट करें और आगे से छाती उठानी है ये। शुरू में इतना ना उठ पाओ तो आप धीरे धीरे करके ऐसे प्रैक्टिस करें। पहले अपनी गर्दन उठाई, फिर थोड़ी सी छाती उठाई ऐसे, फिर थोड़ा सा नाभि तक ले गए खींचते हुए ऊपर, और फिर हाथ सीधे कर दिए पूरा पीछे ऐसे। वापस माउंटेन में आएंगे, पर्वत आसन। जैसा मैंने बताया था, एड़ियाँ नीचे लगानी है, घुटने सीधे और गर्दन ऐसे नहीं उठानी, ऐसे लेके जानी नीचे, तभी आपके जो कंधे का हिस्सा है वहाँ पर आपको खिंचाव आएगा। अब पहले हमारा बायां पैर आगे था, अब हम
दाएं पैर को आगे लेके आएंगे ऐसे, ठीक है। हाथ दोनों पंजे के साइड में और गर्दन सामने। दोनों पैर, दूसरा पैर भी आगे ले आए। जो लोग ज़्यादा चाहते हैं कि हमारा माथा लगे वो यहाँ यहीं से ऐसे एंकल पकड़ लें, अपना टखना पकड़ लें और धीरे धीरे करके ऐसे जाना आपको। थोड़ा टाइम लेते हुए यहीं से वापस दोनों हाथ ऊपर और प्रणाम आसन। ठीक है, अब आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सीख लिया। अब मान लो आपके पास सिर्फ 10 ही मिनट हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है आज आपके पास, जल्दबाजी में हो, तो आप सिर्फ 10 मिनट भी इसका अभ्यास कर सकते हो। इतने सारे आसन आपके हो जाएंगे और पूरा आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो 10 मिनट में भी। थोड़ा सा फास्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सारे आसन सीखने के बाद 1 से 2 वीक आपको ऐसे ही करना है, धीरे धीरे आराम से सीखना है। उसके बाद आप थोड़ा तेज कर सकते हो। और हर एक आसन के बाद हर एक राउंड के बाद हम मान लो 10 मिनट में हमारे 10 राउंड हुए, तो आपको प्रणाम आसन में नहीं आना है। जैसे ये हमारा आसन है ऐसे, तो आपको बार बार ये नहीं करना है। यहीं से हम सीधा नीचे पाद हस्तासन यानी नीचे पैर टच करेंगे। एक बार देख ले, मैं आपको 3 राउंड करके दिखाऊंगी। शुरू से ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से। नाम आसन, दोनों हाथ ऊपर, हस्तोतान, दोनों हाथ नीचे, पाद हस्तासन, बायां पैर आगे, असो संचालन, गर्दन सामने की तरफ, दोनों पैर पीछे, पर्वत आसन, घुटने जमीन पर टिकाते हुए सिर्फ पेल्विक फ्लोर ऊपर उठाना है। अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, पर्वत आसन। अब दायां पैर आगे, असो संचालन, दोनों पैर आगे, पाद हस्तासन, दोनों हाथ ऊपर। अब नेक्स्ट राउंड यहीं से वापस आएंगे, ठीक है। प्रणाम आसन में नहीं जाना। ये स्पीड आप रख सकते हो एक बार अच्छे से सीखने के बाद। अष्टांग, भुजंग आसन, पर्वत आसन, असो संचालन, पाद हस्तासन और हस्तोतान और रिलैक्स। ठीक है, आपने पहले 2 वीक तक, 15 दिन तक आपको पहले आराम से सीखना है। उसके बाद इस स्पीड से आपको 15 दिन तक करना है आसन, सूर्य नमस्कार, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप आपको क्या फॉलो करना है कि सांसों के साथ आप कैसे जोड़ोगे सूर्य नमस्कार को। इनहेल और एक्सेल यानी सांस कब भरना है कब छोड़ना है उसका ध्यान कैसे रखना है। अब जो लास्ट राउंड है हमारा वो हम सांसों के साथ करेंगे। जैसे कि आप प्रणाम आसन में आते हो ऐसे, अभी आपकी सांस नॉर्मल है, बिल्कुल जैसे हम पूरा दिन सांस लेते हैं आप वैसे ले रहे हो, ठीक है। अब जैसे ही आपके हाथ ऊपर जाएंगे आपको सांस भरना है लंबा और गहरा। नीचे आओगे तो आपको सांस छोड़ना है। अब वापस जब असो संचालन है हमारा नेक्स्ट आसन, उसमें फिर हम सांस भरेंगे ऐसे, पैर पीछे लेके आएंगे, सांस छोड़ दें, ठीक है। अब जब असो संचालन, घुटने टिका, अष्टांग नमस्कार, घुटने टिकाए, छाती भी जमीन पे है, ठुड्डी भी जमीन पे, सिर्फ पेल्विक फ्लोर आपका ऊपर है। यहाँ पे आपको सांस रोकना है और फिर वापस भुजंगासन में छोड़ देना है।
फिर सांस भरेंगे और यहाँ पे फिर सांस छोड़ दें। दूसरा पैर आगे लाते हुए फिर सांस भरें, ऊपर ले जाते हुए छोड़ दें। ठीक है, और रिलैक्स। एक राउंड में आपको अभी मैं बता रही थी तो अच्छे से समझ नहीं आया होगा, अब दोबारा देख लें सांसों के साथ। अभी हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं। पहले सांस भरा, और नॉर्मल रिलैक्स। चलिए, तो ये था हमारा सूर्य नमस्कार, पूरे शरीर को संपूर्ण स्वास्थ्य देने वाला। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर भी आपके पास टाइम है आप इसका अभ्यास करें। और लास्ट क्लास में हमने सीखा था अनुलोम विलोम प्राणायाम, साथ में उसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा और आगे बढ़ाते हुए अभ्यास को कुछ नए आसन और प्राणायाम सीखेंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।